शनिदेव और सूर्यदेव के बीच इतनी दूरी क्यों थी? बहुत समय पहले सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनके आसपास अधिक देर तक ठहर पाना भी आसान नहीं था। उनकी पत्नी संज्ञा शुरुआत में सब सहती रही, लेकिन धीरे-धीरे सूर्य का तीव्र प्रकाश और गर्मी उनके लिए असहनीय होने लगे। वे अपने पति का अपमान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनका शरीर और मन उस तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी ही छाया से एक स्त्री उत्पन्न की, जिसका नाम था छाया। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम मेरी जगह यहाँ पर रहो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, और फिर वे स्वयं तपस्या करने चली गईं। सूर्यदेव को शुरुआत में तो कुछ पता नहीं चला। छाया ने संज्ञा की तरह ही अपना कर्तव्य निभाया। धीरे धीरे समय बीता, छाया गर्भवती हुई और फिर जन्म हुआ शनिदेव का। पर जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सबसे पहले जिस चीज ने सबको चौंकाया वह था उनका स्वरूप। जहाँ सूर्यदेव स्वर्णिम आभा, तेज और प्रकाश के प्रतीक माने जाते थे, वहीं शनिदेव का रंग अत्यंत गहरा शाम था। इतना गहरा कि लोग उन्हें देखकर डर जाते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। चेहरे पर ना मुस्कान ना चंचलता, बस एक शांत लेकिन बहुत ही भारी ऊर्जा। जब सूर्यदेव ने पहली बार अपने पुत्र को देखा तो वे क्षण भर के लिए शॉक में आ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रकाश के देवता का पुत्र इतने गहरे वन का कैसे हो सकता है। उनके मन में तुरंत संदेह पैदा हो गया। उन्हें लगा, मैं तो प्रकाश और तेज का देवता हूँ, फिर मेरा पुत्र इतने शाम वन का कैसे हो सकता है। यहीं से उनके मन में छाया के प्रति दूरी और क्रोध आने लगा। सूर्यदेव ने छाया पर संदेह करना शुरू कर दिया और उन्हें कठोर शब्द कहे। उन्होंने शनि को भी सहज रूप से कभी भी स्वीकार नहीं किया। यही कारण था कि शनिदेव का बचपन प्रेम और अपनापन पाने के बजाय अपेक्षा, दूरी और कठोरता में बीता। शनि बचपन से ही बहुत शांत और गंभीर थे। बाकी बच्चों की तरह चंचलता उनमें कम थी। उन्होंने बचपन से ही रिजेक्शन, अकेलापन और पिता की दूरी महसूस की थी। कहा जाता है कि जब कोई बच्चा बार बार अस्वीकार किया जाता है तो वह बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है। शनि के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। उनका स्वभाव कठोर हो गया, वो न्यायप्रिय हो गए और भीतर से बहुत गहरे बनते चले गए। सूर्यदेव को शनि की ऊर्जा अनकंफर्टेबल लगती थी। उन्हें लगता था कि शनि जहाँ जाते हैं वहाँ भारीपन आ जाता है, लेकिन वास्तव में वह भारीपन नहीं था, वे कर्मों का सच था जिसे हर कोई देखना ही नहीं चाहता था। ये कहानी सिर्फ रंग भेद या दूरी की नहीं है। ये कहानी हमें ये समझाती है कि कई बार समाज या परिवार इंसान की आउटर अपीयरेंस देखकर उसे जज करने लगता है, लेकिन असली शक्ति बाहरी चमक में नहीं होती, भीतर की गहराई में, भीतर की समझदारी में और भीतर की ही ब्यूटी में होती है। जिसे दुनिया ने उसके रंग और गंभीरता की वजह से ठुकराया, वही आगे चलकर कर्म और न्याय का सबसे बड़ा देवता बना। जय शनिदेव।